भारतीय सेना का जवान और एटीएम चोरी की वारदात। आपको कभी ऐसी खबर सुनने को मिले तो आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन एक भारतीय सेना के जवान ने एटीएम को लूटा है। यूट्यूब से उसने एटीएम को लूटने का तरीका सिखाया और एटीएम को तोड़ने के लिए जो औजार चाहिए थे वो ऑनलाइन मंगवाए। और ये भारतीय सेना का जो जवान हवलदार है उसके साथ 3 और लोग अब गिरफ्तार हो चुके हैं। देखिए, पंजाब के बटाला में एटीएम लूट की कोशिश करने के आरोप में पुलिस ने आर्मी कैंट में तैनात सेना के हवलदार समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने एटीएम लूट के लिए यूट्यूब पर तरीका सीखा था। भारतीय सेना के जवान ने एटीएम लूटने की प्लानिंग बनाई। आरोपी के साथ उसके 2 साथियों ने भी इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने लूट के लिए यूट्यूब से ट्रेनिंग भी ली, वहीं एटीएम को तोड़ने के लिए औजार भी ऑनलाइन मंगवाए थे। इसके बाद 2 एटीएम को लूटने की कोशिश की गई। हालांकि आरोपी अपने मकसद में कामयाब तो नहीं हो पाए, लेकिन पुलिस के हत्थे जरूर चढ़ गए। वहीं पुलिस ने वारदातों में इस्तेमाल किए गए गैस सिलेंडर, गैस कटर और एक मोटरसाइकिल व अन्य सामान भी बरामद किया है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों में एक भारतीय सेना में हवलदार है और वो सेवारत है, जो गुरदासपुर की तिब्बड़ी आर्मी कैंट में तैनात है, और दूसरा गुरदासपुर के भारतीय सेना के तिब्बड़ी कैंट में ही प्राइवेट रूप में कार्यरत है। पुलिस के अनुसार उक्त आरोपियों ने सबसे पहले यूट्यूब से एटीएम काटने की ट्रेनिंग ली। इसके बाद इन्होंने एटीएम तोड़ने के लिए जो जरूरी औजार है वो ऑनलाइन मंगवाए। देखिए, एक भारतीय सेना का हवलदार तिब्बड़ी कैंट में तैनात है, वहीं पे उस यूनिट में एक प्राइवेट कोई कर्मचारी काम कर रहा था। उसके साथ मिलके ये प्लानिंग करते हैं कि हम ऐसे तो हमारे पास पैसे है नहीं, तो हम क्या करते हैं, एटीएम को लूट लेते हैं। इसके लिए उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग ली यूट्यूब से, साथ ही साथ औजार भी मंगवा लिए ऑनलाइन, और वो एटीएम लूटने के लिए निकल पड़े। उन्होंने 2 जगह एटीएम को लूटने की कोशिश की, लेकिन वो इस कोशिश में सफल नहीं हो पाए। इसके बाद जब पता चला पुलिस को, तो पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इस संबंध में शनिवार को बटाला पुलिस लाइन में एसपी गुरप्रीत सिंह सहोता ने बताया कि बटाला के थाना सेखवा के अधीन आते गांव डेरीवाल दरोगा में एसबीआई का एटीएम 6 जनवरी को गैस कटर से काटने की कोशिश की थी, जबकि 7 जनवरी की रात को ही दीनानगर में गांव बटोया में भी पीएनबी का एटीएम तोड़ने की कोशिश की थी। और दोनों ही एटीएम को लूटने की कोशिश में भारतीय सेना का हवलदार शामिल था। उसके साथ सहयोग देने वाले उसी यूनिट में काम करने वाले प्राइवेट कर्मचारी थे। वहीं बटाला पुलिस ने उक्त मामले में अपनी जांच पड़ताल के लिए एक टीम गठित की। इस टीम ने अपनी जांच पड़ताल के दौरान इस मामले में हीरा मसीह और गोल्डी निवासी गांव सोरिया बागर थाना कानून और गुरदासपुर के तिब्बड़ी कैंट में भारतीय सेना के हवलदार के रूप में तैनात प्रवीण कुमार निवासी जिला होडल हरियाणा को नामजद किया। तीनों ही आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं इस मामले में नामजद आरोपी हीरा मसीह भी सेना के कैंट में प्राइवेट तौर पर काम करता है और उसको आर्मी की तरफ से गेट पास भी जारी हो रखा है। तीनों आरोपियों ने माना है कि उक्त दोनों ही वारदातें उन तीनों ने मिलकर ही की है। जांच में पड़ताल में यह भी सामने आया है कि उक्त गिरोह ने आने वाले दिनों में भी धुंध की आड़ में अन्य एटीएम भी तोड़ने वाले थे। आरोपियों का रिमांड लिया जाएगा और आगे पूछताछ की जाएगी। अब किसके ऊपर विश्वास करें? भारतीय सेना के जवान ही इस प्रकार की फिरौती, डकैती, पहले एक घटना ही जहां पे अग्निवीर पिस्टल लेके किसी को रोड पे लूटने के लिए निकल पड़ा उसके साथियों के साथ में, यानी रातों रात ये लखपति करोड़पति बनना चाहते हैं। और ऐसे ही सपने को संजोए रखने वाले ये जो सेना के जवान हैं, ये भारतीय सेना का नाम तो बदनाम करवाते ही हैं, अपना और अपने परिवार का और अपने गांव और राज्य का नाम भी बदनाम करवाते हैं। देखिए, सबसे ईमानदार यदि किसी को माना जाता है, हालांकि है नहीं, तो वो भारतीय सेना और भारतीय सेना के जैसे जवान अधिकारी है। अब उनमें जो थोड़ी बहुत भी ईमानदारी की साख बची है, उसमें इस प्रकार के जो हवलदार है जो गलत काम करते हैं, जो एटीएम लूटना, फिरौती करना, चलती हुई गाड़ियों को लूटना, इस प्रकार की जो अंजाम अब देना शुरू कर चुके हैं, जिससे बदनामी जग जाहिर है। और भारतीय सेना को ऐसे मामलों में सख्त से सख्त कदम उठाते हुए ऐसे जवानों का तुरंत प्रभाव से कोर्ट मार्शल कर देना चाहिए और पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। और पुलिस द्वारा ऐसे जवानों की वो कुटाई करनी चाहिए
कि वो भविष्य में कभी भारतीय सेना का नाम बदनाम करने के लिए 1,00,000 बार सोचें। इसके बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।